हाय। करेंगे आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले हम देखेंगे कि निफ्टी 50 जो है वो किस तरीके से बिहेव किया है आज के डे में, और आने वाले समय में किस तरीके से जो है वो बिहेव कर सकता है। तो आज का डेट है 7 अगस्त, और कल के डे में हमने जैसे बात किया था, तो हमने ये बताया था कि कल के डे में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। कहीं ना कहीं प्राइसेस फ्लैट मोड जो है वो रह सकता है, फिर गैप डाउन हो सकता है। लेकिन चार्ट के व्यू से अगर देखा जाए तो प्राइसेस किस जोन में खड़ी थी, कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन में और डिमांड जोन में खड़ी थी, जिसकी वजह से प्राइसेस का ये एक आइडिया लग रहा था कि प्राइसेस क्या होने वाली है, गैप अप के चांसेस जो है वो बन सकते हैं। तो प्राइसेस ने आज के डे में क्या किया है, यहाँ से गैप अप दिया है ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के आसपास, और वहाँ से अभी ऊपर जाती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो जोन था एक डिमांड जोन था, और इस जोन से जो है एक अच्छा खासा हमें बाय देखने को मिला है। कल के डे में रिलायंस का चार्ट जो था वो भी एक बाइंग जोन में खड़ा था, क्योंकि आज के डे में रिलायंस भी गैप अप ओपन हुआ है। इसकी वजह से प्राइसेस में क्या आया है, एक अच्छा खासा बुलिशनेस देखने को आया है 200 से 300 पॉइंट का। अब आगे की क्या पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे बन सकती है, उसकी चर्चा करेंगे। आगे चलने से पहले हम एक बार सबसे पहले डेटा जो है देखने का प्रयास करेंगे कि ओआई डेटा पूरे डे में किस तरीके से जो है वो बिहेव किया है। उससे पहले हम निफ्टी में अगर देखें तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला पर्टिकुलर लाइन, ये लाइन कहीं ना कहीं हम्म, ये लाइन जो आपको दिख रहा है ना, ये पर्टिकुलर लाइन क्या है, 0.3 की एक सेलिंग जोन जो है दर्शा रहा है। यहाँ से अगर प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती है, जो कि 346 के आसपास है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 500 के आसपास तक जा सकती है। वहाँ से एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस का। अगर प्राइसेस क्या हुई 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा लो जो है ब्रेक करती है, तो अगर प्राइसेस वैसे ही हाई ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जाती है तो और ऊपर तक जाएगी, दैट इज 630 के आसपास। तो ये जो लाइन लेवल दिख रहा है उसके आसपास तक जा सकती है। ये कुछ सिनारियो जो अभी बनते हुए दिख रहे हैं, इसकी चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल हम चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि वाइडेड आज पूरे डे में किस तरीके से बिहेव किया है। क्योंकि गैप अप ओपन था आज के डे में, तो 24,000, 24,100, 24,200, इन सारे लेवल्स पे क्या हुआ है, कहीं ना कहीं कॉल राइटर छोड़ के भागे हैं। प्राइसेस ऑलमोस्ट चल रही थी 300 के आसपास। तो आगे चलते हैं 930 के आसपास। 930 के आसपास का अगर लेवल देखें तो प्राइसेस 200 पे कॉल राइटर जो है वो निकलते हुए नजर आ रहे थे, और पुट राइटर जो है चढ़ते हुए नजर आ रहे थे। तो इसका क्या सिनेरियो था, प्राइसेस अगर नीचे आएगी तो 100 तक आ सकती है, ऊपर जाएगी तो 300 तक जा सकती है। मतलब अपर रेसिस्टेंस और लोअर सपोर्ट हमारा। उसके बाद इस चीज़ को हम देखेंगे 945 के आसपास। सेम सिनेरियो अभी बना हुआ है, स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं एक बाइंग में। 10 बजे के आसपास इस चीज़ को देखेंगे, तो 10 बजे के आसपास भी एक स्ट्रेंथ दिख रहा है बाइंग में 200 के आसपास। वहाँ से कॉल लेटर भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम इसको एक बार करेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और निफ्टी को 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि प्राइसेस का किस तरीके से जो है बिहेवियर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ 300 के आसपास था, 300 के आसपास से आने से यहाँ पे रिजेक्शन हमें देखने को मिला प्राइसेस का। तो जब रिजेक्शन प्राइसेस को देखने को मिला तो प्राइसेस ऑलमोस्ट 200 के आसपास आई, और 200 के आसपास एक अच्छा खासा क्या दिया है, ऊपर की तरफ का मूव दिया है, जो कि 10 बजे के आसपास हुआ है। अगर 10 बजे के आसपास का अगर ये जो वाई डेटा है 10 बजे के आसपास देखे, तो यहाँ पे एक बाइंग जो है वो स्ट्रेंथन है, और 250 पे भी एक बाइंग स्ट्रेंथन है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, प्राइसेस 200 से कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा बाइंग जो है वो लेके प्राइसेस कहाँ जा सकती है, 300 के अप्रॉक्स में जा सकती है। तो इस लेवल पे अगर देखने का हम प्रयास करें तो 1 मिनट में क्या कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले हैं इस प्राइस में, इस लेवल में, तो वहाँ से हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ प्राइसेस अब क्या हो गई है, कहीं ना कहीं बुलिश हो गई है। तो ये जो प्राइसेस नीचे की तरफ आ रही थी मूव करते करते, यहाँ से लो ब्रेक किया, फिर से लो ब्रेक किया, फिर से लो ब्रेक किया, इस पर्टिकुलर प्लेस पे लो ब्रेक किया। तो हर एक के जो सेलिंग यहाँ पे थे, इस पर्टिकुलर पे पहला सेलिंग ट्रेड बना था, फिर से 0.65 की फिबोनाची थी, यहाँ पे सेलिंग ट्रेड बना था। दूसरा सेलिंग ट्रेड जो हमारा बना था वो ये पर्टिकुलर प्लेस पे बना था। फिर उसके बाद जैसे ही ये की है, तो तीसरा जो सेलिंग ट्रेड बना है प्राइसेस का 0.6 की फिबोनाची से यहाँ पे प्राइसेस का बना है। अब इस पर्टिकुलर प्लेस से प्राइसेस ने क्या किया, ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू किया है यहाँ से। ये हाई ब्रेक हुआ, जैसे ये हाई ब्रेक हुआ तो उसके बाद रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ मिला है, प्राइसेस वापस से नीचे की तरफ आती हुई हमें दिखाई दी है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइसेस ऊपर की तरफ गई है। ऊपर की तरफ जाने के बाद ये जो पर्टिकुलर हाई था और ये जो पर्टिकुलर लो था, यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे प्राइसेस की, तो कहीं ना कहीं उसको जिस पहली बारी में हम इसको रिट्रेसमेंट करने की कोशिश करते हैं कि प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस पे जो रिट्रेसमेंट दिया है वो कहीं ना कहीं 0.6 की फिबोनाची से अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला है। वही अगर रिट्रेसमेंट हम अगर इस लेवल से ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है 0.5 से एक अच्छा खासा नीचे की तरफ फॉल गैप मूवमेंट दिया है, फिर यहाँ से भी मूवमेंट दिया है नीचे की तरफ। लेकिन ये कहीं ना कहीं पर्टिकुलर लो जो है नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर पाई है। ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा हाई ब्रेक हुआ है, और अगले ही कैंडल में एक अच्छा खासा कैंडल जो है ऊपर की तरफ गया है,
और प्रेशर इसी कैंडल में क्या कर दिया, 0.6 के लेवल को अच्छा खासा बाइंग में जो है कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ के अपर हाई जो है ऊपर की तरफ ब्रेक करती हुई नजर आई है। अब अगर इस प्लेस को अगर देखें तो हमें कोई भी बाइंग जो है यहाँ से नहीं दिया है प्राइसेस ने। इस पर्टिकुलर प्लेस से लगातार एक हाई ब्रेक कर दिया है, और यहाँ से अगर एक रिट्रेसमेंट अच्छा खासा हमें मिलता तो हम बाइंग की तरफ जा सकते थे, लेकिन कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं मिला है, तो हमारी बाइंग कोई भी यहाँ पे नहीं बनी है, और प्राइसेस कहाँ चली गई है, ऊपर की तरफ चली गई है। अब ऊपर जाने के बाद प्राइसेस ने क्या किया है उसकी बात हम करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। प्राइसेस जब ऊपर की तरफ गई है तो हाई ब्रेक करते हुए ऊपर गई है, फिर से पहली बार यहाँ पे लो ब्रेक किया है। यहाँ पे लो ब्रेक करने के बाद प्राइसेस वापस से लोअर लो ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आई है यहाँ से, और यहाँ से फिर से इसने एक हाई ब्रेक किया है। हाई ब्रेक करने के बाद प्राइसेस वापस से बाइंग जोन में आई है, और यहाँ से फिर से हाई ब्रेक किया है। तो ये एक अच्छा खासा बाइंग जोन जो है हमारा बन रहा था, कि आज के डे का जो बाइंग जोन था वो ये बाइंग जोन था। इस पर्टिकुलर प्लेस से क्या आया है, एक बाइंग जोन आया, तो ये एक डिमांड जोन भी हमारे लिए बनता हुआ नजर आ रहा था। तो ओवरऑल एक बाइंग जो सिनेरियोस था वो एक यहाँ से बाई हमारा देखने को मिल रहा था, क्योंकि आज पूरे डे में जो सुबह में बाइंग आई है वो सुबह में बाइंग कहीं ना कहीं इस जोन से जो आती हुई हमें दिखी है। तो ये जोन में वापस से जब प्राइसेस आएगी तो कहीं ना कहीं एक बाइंग का सेंटीमेंट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि एक बाइंग यहाँ से हमें आई है, दूसरी बाइंग हमें यहाँ से आती हुई दिखी है। तो ये ओवरऑल एक कहीं ना कहीं साइकोलॉजी जो है वो प्रूव करता है कि प्राइसेस की जब बाइंग जो है इस जोन से आ रही है, तो अगर जब प्राइसेस इस जोन में आएगी तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक बाइंग के चांसेस बन सकते हैं। तीसरी बार जब प्राइसेस इस जोन में आई है तो लोअर लो ब्रेक करते हुए प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर टेस्ट पे एक हाई ब्रेक किया है। हाई ब्रेक करने के बाद ये जो फिबोनाची लेवल बना रहा था बाइंग का, वो एक अच्छा खासा बना रहा था, क्योंकि यहाँ से लोअर हमें ब्रेक होते हुए दिख रहा है और यहाँ से ऊपर की तरफ हाई ब्रेक होते हुए प्राइसेस कर रहा है। तो जब यहाँ से हाई ब्रेक हुआ है तो ये लो से ये हाई की जो फिबोनाची लेवल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो एक बढ़िया खासा हमें ये पर्टिकुलर ट्रेड हमें देखने को मिला है। जो प्राइसेस कहाँ पे आई है, 0.6 के फिबोनाची पे आई है। अगर इस पर्टिकुलर प्लेस से ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं तो ये हमारा 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर की तरफ का ये 48 पॉइंट का हमारा ये ओवरऑल टारगेट देखने को मिल सकता है। तो आज पूरे डे में ये कुछ सिनारियो जो हमें बनते हुए दिख रहे थे प्राइसेस के, फिलहाल हम इसको करते हैं 5 मिनट में और देखते हैं कि अभी अगर नीचे से अगर ओवरऑल हम इस पर्टिकुलर लो से इस पर्टिकुलर हाई का अगर फिबोनाची देखने का प्रयास करें तो देख सकते हैं कि प्राइसेस ऑलमोस्ट 0.3 की फिबोनाची के आसपास आई है। इसको टच भी नहीं किया, और इसके टच करने से पहले ही वो जो ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं 200 पे एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ था, जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे आई है। फिर से ऊपर की तरफ का एक हाई लगाया है, और कहीं ना कहीं प्राइसेस ने क्या किया है, आज ऑल टाइम ऊपर की तरफ के हाई को कैंडल क्लोजिंग दिया है। तो ये कैंडल क्लोजिंग दिया है तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक बाइंग के चांसेस बन गए, और नेक्स्ट जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो ये पर्टिकुलर लो पॉइंट स्टॉप लॉस होता है हमारा। प्राइसेस फिर से आई है इस पर्टिकुलर बाइंग जोन में, और यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग ऊपर की तरफ देखने को मिला है। दूसरी बार प्राइसेस इस जोन में आई है, यहाँ से भी एक बाइंग जोन देखने को मिला है, लेकिन ये नीचे की तरफ का एक मूव हमें देखने को मिला है प्राइसेस का 0.6 के फिबोनाची से। अगर इस पर्टिकुलर प्लेस पे अगर फिबोनाची हम ड्रॉ करते हैं तो देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर प्लेस पे बाइंग है, कंसोलिडेशन है, यहाँ से ऊपर की तरफ का मूव है एक, यहाँ से फिर से नीचे की तरफ का एक मूव देखने को मिला है फिर से प्राइसेस में। मतलब इस पर्टिकुलर प्लेस पे जो है एक अच्छा खासा बायर्स और सेलर्स के बीच में एक मूव हमें देखने को मिला है। प्राइसेस कहीं ना कहीं एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रही थी, लेकिन फिर से नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रही थी। इस प्राइसेस में क्या किया है, ऑलमोस्ट प्राइसेस ये देखने का हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे क्या किया है। मान लो कि ये हाई ब्रेक हुआ तो हमारा जो ट्रेड इनिशिएट हुआ वो कहीं ना कहीं इस प्लेस से ट्रेड इनिशिएट हुआ, लेकिन अगले ही पल क्या किया है, प्राइसेस ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया है हमारा यहाँ पे। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद देखो प्राइसेस ने ऊपर की तरफ क्या दिया है, एक अपर ब्रेकआउट दिया है। अपर ब्रेकआउट देने के बाद प्राइसेस यहाँ से बुलिश होने को थी, यहाँ से प्राइसेस क्या हो गई है, ऑल बुलिश हो गई है। उसके बाद फिर से रिट्रेसमेंट देखने को मिला, और फिर से यहाँ से एक बाइंग ऊपर की तरफ देखने को मिला है। तो ऐसा अक्सर होता है, प्राइसेस क्या करती है, यहाँ पे ये जो बायर्स थे फिर से नीचे आई, फिर से ये जो बायर्स थे फिर से प्राइसेस क्या कर रही है, नीचे आ रही है। तो यहाँ पर सारे ने सारे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है, इसको स्टॉप लॉस को हिट किया है। दोबारा में प्राइसेस ऊपर गई है, जो भी यहाँ से बाइंग के लिए सोच रहे थे उनका भी स्टॉप लॉस हिट किया है। उसके बाद एक अपर साइड लेके यहाँ से एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिला है। तो ये जो भी लेवल्स बनते हैं कहीं ना कहीं ये बिग प्लेयर्स की बाइंग होती है। ये क्या होती है, बिग प्लेयर्स की बाइंग होती है। यहाँ से इस तरीके का वो लगाते हैं कि ऊपर से भी स्टॉप लॉस जो है वो लेते हैं। यहाँ से हाई ब्रेक हुआ तो नीचे का स्टॉप लॉस तो लिया ही, और जो लोग यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे थे उनका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट यहाँ पे लिया है। जो लोग यहाँ से शॉर्ट कर रहे थे उनका स्टॉप लॉस ऊपर से लिया, फिर से रिट्रेसमेंट जोन में आई, और यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग हमें देखने को मिला है ऊपर की तरफ। अगर इस पर्टिकुलर केस में हम देखने का प्रयास करें कि कोई भी बाइंग हमारी बन सकती थी या नहीं, तो अगर यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो देख सकते हैं कि प्राइसेस ऑलमोस्ट 0.5 के आसपास आई है, और यहाँ से ऊपर की तरफ का जाते हुए मूवमेंट में देखने को मिला है। अगर वही रिजेक्शंस की बात करें तो इस पर्टिकुलर हाई से इस पर्टिकुलर लो का जो रिजेक्शन है 0.6 से यहाँ से रिजेक्शन है, दूसरा रिजेक्शन यहाँ से है। तो ओवरऑल अगर हम ट्रेड की बात करें तो शॉर्ट और बुल दोनों ट्रेड हमें देखने को मिला है, लेकिन शुरुआत में ही मार्केट ने क्या बता दिया था कि वो प्राइसेस क्या है, एक बुलिश है। तो लोअर डाउन की कटिंग जो है नीचे की तरफ का मूव एक हमें देखने को नहीं मिल सकता है, और प्राइसेस में वैसे ही हुआ है। ये जैसे ही ऊपर की तरफ का एक अच्छा खासा कैंडल क्लोजिंग और आज के डे का हाई ब्रेक हुआ है तो लो कहीं ना कहीं ये एक स्टॉप लॉस हो जाता है। तो ओवरऑल जो स्टॉप लॉस था वो नीचे का था, प्राइसेस इसी जोन में आई है, इसको हल्का सा वीक किया है नीचे की तरफ, सारा का सारा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे खाया है, और इसके बाद ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट
ब्रेकआउट होकर प्राइसेस क्या चली गई है, ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आई है। हालांकि 200 पे एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ हमें दिख रहा था, बाइंग स्ट्रेंथ दिख रहा था, उसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जाती हुई दिखी। अभी आगे चलेंगे और इस चीज़ को देखेंगे कि मूवमेंट जो है आगे किस तरीके का रहा है। 11:20 में देखते हैं इस चीज़ को। सेम 200 पे लड़ाई चल रही है। 11:10:30 में देखते हैं, सेम है। 11 बजे देखते हैं, एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ जो है 200 पे आ रहा है बाइंग में। 11:15 से स्ट्रेंथ दिख रहा है। 300 एक रेसिस्टेंस दिख रहा है 250 के ऊपर, और 300 के नीचे प्राइसेस का मूवमेंट जो है वो है 270-80 तक आराम से प्राइसेस जो है वो जा सकती है अगर ऊपर की तरफ जाती है तो। ये 11:30 में देखेंगे, 11:15 में देखेंगे, 12 बजे देखते हैं, 12:15 में देखते हैं, 12:30, 1 बजे, फिर 1:15, 1:30, 1:45, 2 बजे। दोस्त क्या कर रहा है, प्राइसेस कहीं ना कहीं 200 के आसपास नीचे की तरफ का मूवमेंट भी दिखा रहा है, ऊपर की तरफ का भी मूवमेंट दिखा रहा है, लेकिन इस 150 और 100 के आसपास देखो कहीं ना कहीं यहाँ से कॉल राइटर जो है वो इंप्रूव होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो वीक नजर आ रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ से एक बाइंग जो है अच्छा खासा ऊपर की तरफ का मूवमेंट दिखा रहा है। हालांकि 300 पे एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, तो प्राइसेस 300 को तो पार नहीं करेगी, लेकिन 250 के ऊपर और 300 के बीच में रह सकती है। तो कहीं ना कहीं 270 के 80 के आसपास का मूवमेंट हमें मिल सकता है। 215, फिर 2:30 बजे देखेंगे, 2:45 में देखो एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ का मूव जो है वो हो सकता है प्राइसेस का। वो मूव कहीं ना कहीं 2:45-50 में यहाँ पे आया है प्राइसेस। जब इस पर्टिकुलर प्लेस पे आया है 2:50 में, तो 246 से एक अच्छा खासा बाइंग हम ले सकते थे। ये देखो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ दिख रहा है, 300 पे बाइंग ऊपर की तरफ, 250 पे तो बाइंग आ ही गया है। तो ओवरऑल अगर इस पर्टिकुलर प्लेस से अगर स्टॉप लॉस की बात करें, तो यहाँ प्राइसेस अगर इसको नीचे की तरफ का मूव देती तो 36 पॉइंट का हमारा क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होता। आगे 3 बजे और डे एंड तक क्या कुछ बना है। 200 पे एक अच्छा खासा बाइंग हमें देखने को मिला है। प्राइसेस कल के डे में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, 300 के ऊपर सस्टेन करती हुई हमें नजर आ सकती है। तो अभी हम चलेंगे इससे आगे, पहले देखते हैं लाइव ऑप्शन डेटा आज के डे में किस तरीके का हुआ है। क्या बाइंग सेंटीमेंट दिख रहा था या फिर नहीं दिख रहा था। तो पूरे डे में स्टार्टिंग से देखा जाए, ये आज का स्टार्ट था। आज के स्टार्ट के बाद प्राइसेस ने क्या किया, इस पर्टिकुलर प्लेस पे सी भी फ्लैट हो गए हैं, और ये पर्टिकुलर प्लेस से ऊपर गया है, हल्का नीचे आया है, फिर से हल्का ऊपर गया है, फिर नीचे, तो ऑलमोस्ट क्या है, अभी सी फ्लैट है। सी क्या है, फ्लैट है। फ्लैट होने का क्या कारण है, ओवरऑल प्राइसेस ना आज के डे में ऊपर गई है ना नीचे गई है, ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा सिचुएशन बनाया है। क्योंकि देखो एक रेंज में पूरे डे में प्राइसेस रही है, तो जो यहाँ से बाई किया है उसको ऊपर की तरफ अगर बायर्स है ऑप्शन में तो प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन पूरे डे में बाय करके अगर वो रह गए तो कहीं पर भी उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। तो अगर इस पर्टिकुलर प्लेस पे अगर बाय कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर प्लेस पे अगर सेल सेल कर रहे हैं, तो नीचे की तरफ बाय आया तो ही उनका प्रॉफिट हुआ, ऊपर की तरफ गया तो भी उनका प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्या कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ पे ओवरऑल अगर राइटर्स अगर इसको राइट करके रखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से वो प्रॉफिट जो है जनरेट किया होगा यहाँ पे। तो पैसेज ने क्या किया है, सी ओवरऑल फ्लैट रहा है, और पी क्या रहा है, यहाँ से लिटिल बिट इंक्रीज हुआ है, थोड़ा डाउनफॉल हुआ है, फिर से इंक्रीज हुआ है, मतलब ये भी फ्लैट रहा है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं फ्लैट जैसा सिचुएशन था, जिसकी वजह से प्राइसेस क्या थी, 200 पे कॉलर पुट दोनों को राइट कर रखा था। तो 200 की राइटिंग जो हुई होगी कॉलर पुट की, वो दोनों जो है ओवरऑल प्रॉफिट लेके गए होंगे आज के डे में। तो ये लाइन चार्ट था आज के डे का। मॉफ लाइन चार्ट है, मतलब उतना कुछ अच्छा शो नहीं कर रहा, ओवरऑल फ्लैटेड है। आगे चलेंगे, बात करेंगे ऑप्शन आईवी की। तो ऑप्शन आईवी डिक्रीज हो रही है आज के डे में। कल के डे में जो थी 20 थी, आज के डे में वो घटते हुए 17 के आसपास आई है। आईवी परसेंटाइल की बात करें तो कल के डे में जो थी वो 94 थी, आज के डे में घटते हुए कितनी आई है, 87-85 के आसपास आई है। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है डिक्रीज हो रही है। पीसीआर की बात करें तो आज पूरे डे पीसीआर जो है वो इंक्रीज हुआ है। हालांकि सुबह से इंक्रीज होकर कितना गया है, 0.7 के आसपास गया है। कितने बजे तक, 10:50 से 11 बजे तक। तो सुबह से पीसीआर जो है वो इंक्रीज हुआ है। 10:25 से 9:50, 10 बजे के आसपास पीसीआर इंक्रीज हो रहा था, और फिर डाउनफॉल हुआ है हल्का, और फिर उसके बाद इंक्रीज होता हुआ। तो मतलब एक रेंज में पीसीआर रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस क्या हो पाई है, एक अच्छा खासा डाउनफॉल जो है वो नहीं दे पाई है, क्योंकि पीसीआर जो है स्ट्रेंथन था कहीं ना कहीं। और आगे जो है हमारा इंडिया वीक्स ऑलमोस्ट 16-17 के आसपास चल रहा है। तो ये कुछ डेटा हमें आज के डे का दिख रहा है। एफआई डेटा की बात करें तो कल के डे में हमने देखा था
कि किस तरीके से प्राइसेस फ्लैटन टू एक डाउनसाइड का मूव जो है प्रो ट्रेडर्स दिखा रहे थे। अभी हम बात करेंगे कि आज के डे में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज बन रहा है कल के लिए। तो 7 अगस्त का डेटा है, ये हमको 8 अगस्त को काम आएगा। पहले प्रो की बात करेंगे फिर क्लैट की। अगर प्रो की ऑप्शन की बात करें तो आज 1.5 लाख की सिर्फ सेलिंग है। वो 1.5 लाख की सेलिंग में क्या है, पुट की सेलिंग ऑलमोस्ट 3 लाख की है और कॉल की सेलिंग जो है वो 4 लाख की है। तो ऑलमोस्ट एक फ्लैट का व्यू जो है आज के डे में बनाया है प्राइसेस ने, और एक फ्लैट टू डाउनसाइड का व्यू है, क्योंकि 1.5 लाख की अगर यहाँ पे सेलिंग चल रही है तो कहीं ना कहीं ये अभी भी डाउनसाइड की तरफ सोच रहे हैं। अगर वही ऑप्शन क्लाइंट की अगर बात करें तो 9 लाख की अप्रॉक्सीमेटली इनकी बाइंग है, जो कि बाइंग पुट राइटिंग की है सिर्फ, और कॉल राइटिंग हल्का सा है। तो ये भी क्या सोच रहे हैं, फ्लैट टू एक अपसाइड का व्यू जो है वो सोच रहे हैं। ओवरऑल हम किन के साथ जाएंगे, तो प्रो के साथ जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 75 to 80% के आसपास ये सही होते हैं। अगर इनका व्यू चल रहा है नेगेटिव तो नेगेटिव ही होगा। अभी एक बार देखते हैं कि फ्यूचर का क्या व्यू इनका दिख रहा है। तो फ्यूचर में ये एक पॉजिटिव व्यू जो है लेके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगस्त में क्या हो सकती है, यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है प्राइसेस का। लेकिन ऑप्शन में जब तक यहाँ पे एक बुलिश सेंटीमेंट नहीं आएगा प्राइसेस का, तो एक अच्छा खासा बाइंग मॉड्यूल हम जो है वो नहीं देख सकते हैं। अगर इनका ओवरऑल फ्लैट सिनारियो जो है वो अगर अच्छा है, जैसे कॉल पुट का एक यहाँ पे देखो बाइंग 3 लाख की आ गई, तो कहीं ना कहीं अब कुछ लोग जो है एक बाइंग की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से प्राइसेस क्या हो सकता है, ऊपर की तरफ का मूवमेंट हमें दिखाता हुआ नजर आ सकता है। ओवरऑल अभी भी कुछ लोग शॉर्ट में बैठे हुए हैं। स्टिल हम जो है क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ की बाइंग की पॉसिबिलिटी जो है वो बन सकती है। तो कल के डे में क्या हो सकता है, ओवरऑल प्रो के व्यू से तो एक फ्लैटन व्यू है। तो प्राइसेस क्या हो सकती है, फ्लैट हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है प्राइसेस में, जो कि गैप डाउन के रूप में हो सकता है। लेकिन प्राइसेस का चार्ट जो है वो बिहेवियर बता रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ में मूव करती हुई नजर आ रही है। अभी हम बात करेंगे कि ऊपर जाएगी तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा। फिलहाल हम अभी पहले देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट कल के डे की सपोर्ट रेसिस्टेंस को। ओवरऑल अगर शॉल की बात करें तो 11-15 मतलब बहुत हद तक जो है प्राइसेस में कम हुआ है। फिर भी अभी कॉल राइटिंग जो है वो ज़्यादा है, 16 लाख के आसपास की कॉल राइटिंग है। वो राइटिंग की वजह है कि प्राइसेस में जो है अभी के डेट में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्राइसेस में कॉल राइटिंग जो है वो ज़्यादा हमें दिख रही थी। क्योंकि कल के डे की जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी देखे तो 30 के आसपास की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी थी, जिसकी वजह से प्राइसेस क्या था, वहाँ पे कॉल की जो राइटिंग थी वो ज़्यादा थी, जो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है वो कम हो रहा है। तो हो सकता है कि जैसे हमारी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अगर एक रेंज में आ जाती है जैसे 10 से 11 12 के आसपास, तो ये ऑलमोस्ट क्या होगा, कॉल राइटिंग यहाँ से खत्म होता हुआ नजर आएगा हमें। फिलहाल हम चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि रिसेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या कहता है। 200 एक अच्छा खासा सपोर्ट अभी बता रहा है, 300 एक वीक रेसिस्टेंस है, 400 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो 200 से 400 का एक अच्छा खासा लेवल हमें देखने को मिल रहा है। प्राइसेस मैक्सिमम डाउनफॉल करती है कल के डे में तो 100 आएगी, और मैक्सिमम अपर की तरफ लिमिट जाता है तो कहाँ तक जाएगी, 500 तक जाएगी। ये एक बड़ा रेंज है और ये एक छोटा रेंज है। यहाँ से आगे चलेंगे और देखेंगे कि ऑप्शन चेन जो है वो ऑप्शन चेन किस तरीके से अभी हमारा काम करता हुआ दिख रहा है। ऑप्शन चेन की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे हल्की सी सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे कोई भी डेटा उतना स्ट्रांग डेटा है नहीं। जो 60% का डेटा बना है वो कहीं ना कहीं 450 के आसपास का डेटा हमारा बना है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ ये लोग सोच रहे हैं कि ऊपर की तरफ प्राइसेस चली जाए, लेकिन प्राइसेस सभी 350 पे है। तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ अगर प्राइसेस आती हुई दिखी तो 500 मैक्सिमम आ सकती है, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर डाउनफॉल की बात करें तो यहाँ पे कोई भी डेटा हमारा उतना अच्छा खासा बना हुआ नहीं दिख रहा है प्राइसेस का। वाई लाख में भी यहाँ पे नहीं है अवेलेबल, और इस रेंज में नीचे की तरफ एक अच्छा खासा है। लेकिन इस चीज़ को हम नहीं कहेंगे क्योंकि प्राइसेस अभी कहाँ पे 400 पे एक अच्छी खासा रोकने का प्रयास जो है प्राइसेस का होगा। अगर अभी हम बात करते हैं ऊपर की तरफ तो यहाँ पे अगर राइटिंग देखें तो एक अच्छा खासा राइटिंग यहाँ पे भी है। यहाँ पे अगर देखें तो बाइंग सिग्नल है ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पे कोई भी डेटा उतना स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा है। तो 300 पे अभी एक अच्छा खासा लड़ाई चल सकता है। अगर ऊपर गया तो 400 मैक्सिमम है और नीचे गया तो 200 मैक्सिमम है। तो 200 से 400 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस में। तो ये सारी चीज़ें जो हुई ये डेटा हुई। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि चार्ट जो है आज के डे में क्या बिहेव करता हुआ नज़र आ रहा है। उसके लिए हम एक चीज़ आपको बताते हैं कि जो प्राइसेस में यहाँ से बाइंग आई है उसकी वजह क्या रही है आज के डे में। तो हम बैंक निफ्टी का चार्ट निकालते हैं और बैंक निफ्टी के चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है प्राइसेस में बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक बुलिश सिग्नल दिखा रहा था। ये जो लेवल्स हमने कुछ 2-3 दिन पहले ड्रॉ किए हुए थे, प्राइसेस यहीं पे आके पहली बार टच करके ऊपर गई, फिर दूसरी बार टच करी है कल के डे में, और यहाँ से ऊपर की तरफ का एक गैप देखने को मिला है, और गैप देखने के बाद प्राइसेस आई है और इसको कहीं ना कहीं रिजेक्शंस दिया है यहाँ से ऊपर की तरफ। ये जो जोन है और रिजेक्शंस जो आज के डे में मिला है प्राइसेस का, वो कहीं ना कहीं 0.6 की फिबोनाची से एक बाइंग आने का प्रयास किया है। तो एक स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग बाइंग हम इसको कह सकते हैं आज के डे में प्राइसेस का।
तो कल के डे में प्राइसेस की बुलिश रहने के चांसेस जो है वो मैक्सिमम है, बुलिश रहने के चांसेस जो है वो ज़्यादा है प्राइसेस की। तो ओवरऑल जो सिनारियोज है, रिजेक्शंस जो है प्राइसेस की, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ से दो बार रिजेक्शंस हमें देखने को मिला है इस पर्टिकुलर प्लेस से। 0.5 की ये फिबोनाची है और यहाँ से रिजेक्शन जो हमें देखने को प्राइसेस को मिला है। फिलहाल हम इसको क्या करेंगे, अभी आज में इस लाइन को जो है वो हटाऊंगा और देखूंगा कि ऊपर से जो शॉर्ट जो फिबोनाची बन रहा है वो कितने पे बन रहा है और वहां से कितने की सेलिंग जो है आने की संभावना है। फिलहाल अगर हम बात करें आज के डे की, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से अगर एक अच्छा खासा फिबोनाची हमें बाइंग अगर बन रहा था, सेंटीमेंट अगर बाइंग बन रहा था, तो हम क्यों ना यहाँ से एक अच्छा खासा छोटा ही बाइंग ले, मतलब ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर फेज से अगर बाइंग ले रहे हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस देखा है। चूंकि आज की एक्सपायरी थी तो हम ज़्यादा ज़्यादा 500-700 के आसपास का बाइंग जो है यहाँ से ले सकते थे। जब प्राइसेस डाउनफॉल करते हुए इस पर्टिकुलर फेज पे आई है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक बाइंग के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। पर्टिकुलर फेज से जब फर्स्ट बार ऊपर की बाइंग आई और यहाँ से फिर से रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। रिजेक्शन कैसे, तो हमें तो पता चल गया था कि इस पर्टिकुलर पेज से क्या आ रही है, बाइंग आ रही है। तो यहाँ से हम क्या ड्रॉ कर देंगे, एक सपोर्ट ड्रॉ कर देंगे। फिर से जो रिजेक्शन हमें देखने को मिला है ऊपर से, वो रिजेक्शन 0.6 की फिबोनाची से हमें देखने को मिला है। लेकिन प्राइसेस क्या किया है, लो ब्रेक नहीं किया है, लो ब्रेक नहीं किया है प्राइसेस ने। तो ऊपर की तरफ फिर से हाई ब्रेक किया है और हाई ब्रेक करने के बाद वापस इस जोन में आई है। और इस जोन में आने के बाद ये कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन जो है वो हो रहा था और कंसोलिडेशन हो रहा था। तो इस पर्टिकुलर पेज पर अगर 500-600 का भी अगर आपका एक अगर मान लो कि प्रीमियम है और इसको अगर बाय करते हो और आपका ये कहीं न कहीं थॉट प्रोसेस है कि यहाँ से अगर ऊपर की तरफ प्राइसेस गया तो एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हो सकता है, जो कि 250 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ गया है। डाउनफॉल कितना जाएगा, अगर 80 पॉइंट भी डाउनफॉल जाता है तो हम उसको निकल जाएंगे, या फिर हमारा क्या हो जाएगा, पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। इस तरीके का कुछ थॉट प्रोसेस जो है वो रहता तो हम कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट जो आज के डे में जनरेट कर पाते। ओवरऑल की अगर बात करें तो पूरे डे कंसोलिडेट रहा है, फ्लैट रहा है, जिसकी वजह से क्या रहा है, प्राइसेस कहीं ना कहीं ओवरऑल राइटर को जो है प्रॉफिट देखने को मिला है प्राइसेस में। अभी हम आगे चलेंगे तो देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से प्राइसेस जो है अभी दिख रही है और आगे की क्या पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मैंने आपको बताया कि निफ्टी में जो बाइंग आई है ऊपर से, उसका कारण यही रहा है कि इस प्लेस पे क्या थी, निफ्टी एक अच्छा खासा सपोर्ट बना रही थी, जिसकी वजह से प्राइसेस ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर प्लेस से एक बाइंग दिया ऊपर की वजह से। और जहां से बैंक निफ्टी उठी है वहीं से क्या किया है, निफ्टी उसी वक्त ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आ रही है। अब ये जो है हमारा एक अच्छा खासा लेवल अभी ऊपर की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है। तो चलते हैं, अभी पहले निफ्टी के चार्ट को पूरा समझ लेते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या पॉसिबिलिटीज आगे के लिए बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद हम एक बार बैंक निफ्टी को देखेंगे चार्ट को, फिर रिलायंस को और एचडीएफसी को देखते हुए आगे निकलेंगे। तो ये हमारा हो गया निफ्टी। फिलहाल हम अगर ऊपर की तरफ से बात करें तो जी 0.3 की फिबोनाची से पहली बार रिजेक्शन, दूसरी बार रिजेक्शन, आज के डे में तीसरी बार रिजेक्शन में देखने को मिला है। तो कल के डे में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हुए प्राइसेस नजर आए। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती हुई नजर आएगी प्राइसेस तो कहीं ना कहीं 400 से रिजेक्शन आ सकता है, क्योंकि 400 पे स्ट्रॉन्ग हुआ है। और अगर उस पर रिजेक्शन हुआ तो नीचे की तरफ का जो हाई होगा, हमारा लो होगा एक पर्टिकुलर, वो कहीं ना कहीं एक 200 के आसपास का लो होगा। तो प्राइसेस ऊपर से अगर डाउनफॉल करती है 400 से तो 200 तक भी आ सकती है, या फिर इस पर्टिकुलर प्लेस से इस लो से इस हाई की फिबोनाची के आसपास आएगी और वहां से एक बाइंग ऊपर की तरफ बनता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर ओवर बुलिश अगर प्राइसेस दिखी तो इस चैनल इस लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करती हुई नजर आएगी और 400 के ऊपर भी सस्टेन कर गई तो कहीं ना कहीं वो प्राइसेस 500 के आसपास जाके सस्टेन करेगी, जो कि अगला लाइन हमारा है 487 का। यहाँ पे के आसपास क्या कर सकती है, प्राइसेस जा सकती है ओवर अगर बुलिश दिखी तो। नहीं तो नीचे का जो सपोर्ट है वो 200 है, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे 300 पे दिखेगा, फिर ऊपर का रेसिस्टेंस 400 का है और एक अपर रेसिस्टेंस 500 का दिख रहा है। कल के डे में ये रेंज जो है वो हमारा बनता हुआ दिखेगा 200 से 400 का रेंज चार्ट में। अगर इस चीज़ को ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि 1 आवरली चार्ट में अगर देखने का प्रयास करें इस चीज़ को, तो किस तरीके से प्राइस अभी दिख रही है उसकी हम चर्चा जो है वो करते हैं। अगर इस पर्टिकुलर प्राइस को हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करती हुई नजर आती है, जो कि 388 या 389 का है, तो प्राइसेस ऊपर की तरफ हम कहाँ तक जा सकती है, इस पर्टिकुलर प्लेस से 25,000 के आसपास फिर जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो जगती हुई नजर आएगी। लेकिन ये सारी जो लेवल्स हैं यहाँ से एक रिजेक्शन के पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है प्राइसेस के। तो अगर बात करें तो इतना ही ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट जो है प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। प्राइसेस ऑलमोस्ट 400 पॉइंट ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आएगी और यहाँ से कहाँ जाएगी, कहीं ना कहीं 735 तक के आसपास जाने के चांसेस हैं। तो बुलिश की तरफ का एक सेंटीमेंट जो है वो देखने को प्राइसेस में मिल सकता है। फिलहाल देखेंगे कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, लेकिन यहाँ से इसके बाद मैंने बता दिया कि ऊपर की जाने की ऐसी पॉसिबिलिटी जो है वो दिख रही है। अभी आगे चलेंगे और देखेंगे कि रिलायंस में क्या पॉसिबिलिटीज़ हमारी बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल रिलायंस ने इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या किया है, ये जो लेवल है यहाँ से एक बाइंग आने की तैयारी जो है वो चल रही है। फिलहाल प्राइसेस ने लो ब्रेक किया है, तो ये 3 लेवल हमने बनाए हैं शॉर्ट रेंज के। आज के डे में जो रिजेक्शन देखने को मिला है
वो रिजेक्शन हमें इस पर्टिकुलर प्लेस से देखने को मिला है कल के डे में, और आज के डे में यही पर्टिकुलर प्लेस से रिजेक्शन मिला है, दूसरी पर यहीं से रिजेक्शन हमें मिला है। अभी प्राइसेस यहाँ पे क्या कर सकती है और क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनेगी, उसकी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल जो ये आगे बन रहा है, यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग आ रहा है ऊपर की तरफ। 15 मिनट में अगर इस चीज़ को देखें तो ऊपर की तरफ से एक रिजेक्शन है, अगर अपर ब्रेकआउट हमें मिला तो प्राइसेस ऊपर जाएगी, नहीं तो आज पूरे डे कंसोलिडेट किया है प्राइसेस। कंसोलिडेट करने का क्या कारण था, ऊपर की तरफ से राइटिंग हेविली थी और नीचे की तरफ से चार्ट जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा था, जिसकी वजह से प्राइसेस क्या कर गई है, ओवरऑल कंसोलिडेट करते हुए नजर आई है। तो रिलायंस कुछ चार्ट तो शो नहीं कर रहा है फिलहाल, उसको अगर ऊपर की तरफ जाना है तो पहले 2935 को ब्रेक करना होगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर जाएगी। नीचे की तरफ अगर ब्रेक करना है तो 2925 को की तरफ जो है ब्रेक करेगी। अगर बात करें कि ओआई डेटा जो है वो क्या कुछ कह रहा है रिलायंस के लिए, तो एक बार रिलायंस का ओआई डेटा देखते हैं। ऊपर से सेलिंग एक अच्छा खासा है, 2940 तक का सेलिंग है, तो एक बियरिश सेंटीमेंट जो है रिलायंस दिखा रहा है। फिलहाल एक बाइंग भी अच्छा खासा दिख रहा है। आज के डे की बात करें तो 2900 पे एक अच्छी खासी बाइंग और सेलिंग दोनों है। 2920 पे सेलिंग है, 2940 पे भी सेलिंग है, और 3000 पे तो सेलिंग तो है ही। तो 3000 तक जाए गैप अप करते हुए पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं 400 से जो निफ्टी में मैं रिजेक्शंस की बात कर रहा हूँ, अगर गैप अप ओपन हुआ तो वो रिजेक्शंस जो है वो ज़्यादा मिलने के चांसेस है। तो डे फॉल जो है वो करेगा ही करेगा, इसके चांसेस जो है अभी भी बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि रिलायंस में एक अच्छा खासा बुलिशनेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है प्राइसेस का। अगर इंट्रा डे में अगर चेंज हुआ तो वो दूसरी बात है, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे एक सुबह से अगर देखने का प्रयास करें तो कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला है प्राइसेस, कोई भी चेंजेस नहीं मिला है पूरे डे में। ज्यों का त्यों जो है पूरे का पूरा प्राइसेस और वाई चार्ट खड़ा है। तो ये क्या दर्शाता है कि कहीं ना कहीं चार्ट जो है मूव करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अभी आगे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या पॉसिबिलिटी जो है वो दिखा रहा है। फिलहाल अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा बैक करके हम शुरू से बात करेंगे कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज बनती हुई नजर आ रही थी और कैसे कैसे फॉल हुआ है। अगर सबसे पहले बात करें तो बैंक निफ्टी यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। इस पर्टिकुलर प्लेस पे एक हाई ब्रेक किया है ऊपर की तरफ दिल्ली में, फिर से उसने नीचे की तरफ एक वीक किया है, और वीक करने के बाद प्राइसेस ऊपर की तरफ जाने का प्रयास किया है, लेकिन 0.6 के फिबोनाची से एक अच्छा खासा सेलिंग आया है नीचे की तरफ, और इसको जो है नीचे की तरफ का कैंडल क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। नीचे की तरफ प्राइसेस क्या कर गई है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट नीचे की तरफ देखने को मिला है। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइसेस ने क्या किया है, जो इसका टारगेट बनता है इस पर्टिकुलर टेस्ट से, वो टारगेट था पहला 0.3 का फिबोनाची, उसको टेस्ट किया है 0.3 के फिबोनाची के, और ऊपर की तरफ जाने का प्रयास किया। तो जैसे ही प्राइसेस ने इसको नीचे की तरफ का वीक किया, तो ये हमारा हाई लेवल बन गया और ये हमारा क्या बन गया, लो लेवल बन गया। अगर इसकी फिबोनाची हमने निकाली तो प्राइसेस क्या करी है, 0.6 की फिबोनाची के आसपास गई है, और मैक्सिमम चांसेस थे कि यहाँ से रिजेक्शन जो हमें देखने को मिलेगा प्राइसेस का। एक रिजेक्शन हमें ऑब्वियसली देखने को मिला है, और ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर से ड्रॉ कर रहा था, इसको भी प्राइसेस ने क्या किया है, एक अच्छा खासा सपोर्ट किया है, और सपोर्ट करने के बाद क्या किया है, प्राइसेस नीचे की तरफ से एक डाउनफॉल देती हुई नजर आई है। तो यही एक बड़ा फॉल रहा है। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी पहले से इंडिकेशन हमें कहीं ना कहीं दे रहा था कि एक बड़ा फॉल जो है वो आ सकता है, और आज के डे में अभी जो डाउनफॉल हुआ है, ये कहीं ना कहीं लो जो है वो ब्रेक करके प्राइसेस अभी 0.5 की फिबोनाची के आसपास जाके खड़ी हो गई है। तो यहाँ से बाइंग की पॉसिबिलिटी जो है वो बन सकती है। क्यों, क्योंकि अगर ये 3 की फिबोनाची है, ये 5 की है, तो नीचे जो है 0.6 की फिबोनाची है। लेकिन बैंक निफ्टी अक्सर ये बड़े से टाइम फ्रेम में क्या दिखाता है कि वो कहीं ना कहीं 5 की फिबोनाची लेकर वहां से एक बाइंग जो है ऊपर की तरफ आता है। लेकिन बाइंग में प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है ना, कि प्राइसेस ऊपर से ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ आता हुआ दिखा है। तो अगर यहाँ से ऊपर की तरफ की बाइंग भी आती है तो ये लो ब्रेक हुआ है, ये एक पर्टिकुलर हाई है, यहाँ से लो। तो अगर ये हाई ब्रेकर के ऊपर की तरफ जाता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि 5 या 6 की फिबोनाची से फिर से सेलिंग आने की पॉसिबिलिटीज है, और वो जो सेलिंग आएगी वो कहीं ना कहीं 4900 के आसपास तक जाने की पॉसिबिलिटी जो है बैंक निफ्टी में रखता है। हालांकि अभी ये लेवल्स को प्राइसेस ने अच्छा खासा सपोर्ट दिया है, इसको अच्छा खासा सपोर्ट दिया है। अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर हाई को अगर प्राइसेस बिना ब्रेक किए अगर कोई भी रिजेक्शन आता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि प्राइसेस कहाँ तक आए, या तो यहाँ पे आके एक अच्छा खासा सपोर्ट ऊपर की तरफ लेके फिर से जा सकती है, या फिर अगर लोअर लो ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आती है तो अच्छा खासा 48,500 से 49,000 के आसपास तक प्राइसेस जो है वो जा सकती है। ये अभी प्राइसेस बन रहा है डेली के आसपास अगर हम इसको देखें तो अभी हम बात करते हैं इसके बाद आवरली में क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही है प्राइसेस की। अगर आवरली में बात करें तो 0.5 की ओवरऑल फिबोनाची से ऊपर की तरफ जाती हुई हमें नजर आ रही है। एक बार विक किया ऊपर की तरफ गई है, दूसरी बार प्राइसेस आई है और यहाँ से ऊपर की तरफ गई है।
तीसरी बार में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, इस पर्टिकुलर हाई को ब्रेक करने के बाद प्राइसेस यहाँ से हाई ब्रेक करने के बाद फिर से क्या किया, इसको लो को नीचे की तरफ ब्रेक किया, उसके बाद फिर से यहाँ पे लो ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ गई है और रिजेक्शंस मिला है, यहाँ से फिर से बाइंग है। अगर इसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन करती हुई नजर जाती है तो एक अच्छा खासा बाई हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अगर यहाँ पे शॉर्ट अगर देखें तो ओवरऑल जो शॉर्ट पोजीशन हमें बनता हुआ दिख रहा है, इसके ऊपर प्राइसेस को क्या करना होगा, सस्टेन करना होगा, तभी वो अच्छा खासा बाइंग ऑर्डर जो है वो ले सकती है। नहीं तो इसके नीचे जब तक है तब तक रिजेक्शंस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो पहला जो रिजेक्शंस है वो कहीं ना कहीं इस लेवल पे है, और दूसरा जो रिजेक्शंस है वो कहीं ना कहीं 50-600 के आसपास है। तो 50-200 के 30 के आसपास अभी भी सेलिंग जोन में वो खड़ी है, हो सकता है यहीं से नीचे जाए या फिर यहाँ से 50-600 से जा सकती है। बाइंग जोन में तो अभी है ही प्राइसेस अभी बाइंग जोन में तो है ही, क्योंकि ये जो लेवल है ये कहीं ना कहीं बाइंग लेवल है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ उठती हुई तो जाएगी, लेकिन यहाँ से एक रिजेक्शन मिल सकता है। तो थोड़ा सा सोच समझ के प्राइसेस का ब्रेकआउट देखो और उस हिसाब से जो है ट्रेड लो। अभी जिस रेंज में है हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम इसको देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये आज के डे में क्या पॉसिबिलिटीज बनी है। आज के डे की अगर बात करें तो प्राइसेस का ये लो था, एक गैप दिया प्राइसेस ने, एक हमने लो टू हाई फिबोनाची तैयार करी है, और फिबोनाची तैयार करने के बाद प्राइसेस का जो बिहेवियर था 0.6 की फिबोनाची से बाइंग, वो हमें देखने को मिला है प्राइसेस में। तो एक बार इस पर्टिकुलर फेस पे जो है हम कलर करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ से हम कोई ट्रेड जो है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इनिशिएट कर सकते थे या फिर नहीं कर सकते थे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये देखो कितना अच्छा सा स्लीम सा बनता हुआ दिख रहा है। प्राइसेस क्या आई है, लोअर ब्रेक हुआ है, हाई ब्रेक हुआ है, और यहाँ से ऊपर जाते हुए नजर आई है। प्राइसेस ने दोबारा रिट्रेस किया है यहाँ पे, कितना अच्छा प्राइसेस। तो यहाँ पे एक परफेक्ट बाइंग जो है हमारी बनती हुई नजर आई है प्राइसेस की। और मात्र अगर इसका रिस्क टू रिवॉर्ड अगर देखें यहाँ से, तो ओवरऑल 9800 पॉइंट का हमारा क्या था, स्टॉप लॉस था, और टारगेट जो मिला है 0.6 के फिबोनाची तक, यानी 200 तक का हम टारगेट ले सकते थे। क्योंकि अगर सेलिंग आनी है ऊपर से तो आज के डे का अगर हाई ले और आज के डे का अगर लो ले, तो प्राइसेस यहाँ से अगर ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट दे रही है तो कहीं ना कहीं वो 0.6 की फिबोनाची तक जाएगी, अगर नहीं तो 0.5 तक तो जाएगी ही जाएगी। तो 130 पॉइंट के आसपास का ये ऊपर तक का जाने का पॉसिबिलिटीज जो है प्राइसेस में है कहीं ना कहीं। तो ये कुछ सिनेरियो जो है बनता हुआ दिख रहा था प्राइसेस का। लोअर लो ब्रेक करने के बाद प्राइसेस हाई की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ से इस तरीके से कुछ हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हम इसको ट्रेल करके ऊपर की तरफ बढ़ सकते थे। अभी आगे की हमने बात करी कि प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या किया है, एक हाई ब्रेक किया है, लेकिन ये एक सेलिंग जोन है। ये क्या है, यहाँ से देखो, इस पर्टिकुलर प्लेस से प्राइसेस ने एक हाई ब्रेक किया ऊपर की तरफ, लेकिन इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या है, एक रेसिस्टेंस है और एक सेलिंग जोन है नीचे की तरफ। तो ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट मिल रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस भी है नीचे। तो हो सकता है कि इस रेंज में बायर और सेलर के बीच में एक अच्छा खासा जो है प्रॉब्लम्स हो, और दोनों कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेटेड जोन में चली जाए प्राइसेस, और कल के डे की एक्सपायरी है निफ्टी की, तो ऐसी पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो सकती है। लेकिन हम अगर बायर हैं तो हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटी है, अगर मान लो कि प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस पे और इस पर्टिकुलर प्लेस पे अगर रेंज बाउंड होती है, तो नीचे से हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, और ऊपर से हम क्या करेंगे, सेल करेंगे अपॉर्चुनिटी ढूंढ के। आगे 1 आवर में कुछ लेवल्स देखते हैं, ड्रॉ करके होता है या नहीं होता है। नहीं होगा, चलो आगे। आगे एच डी एफ सी में क्या पॉसिबिलिटीज है, प्राइसेस फिलहाल सपोर्ट रेसिस्टेंस खेलती हुई नजर आ रही है, ब्रेकआउट मिला है ऊपर की तरफ। अभी जो रिजेक्शंस है प्राइसेस का इस पर्टिकुलर, सॉरी, इस पर्टिकुलर प्लेस से अगर देखें तो यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन जो हमें देखने को मिल सकता है। ये 0.6 की एक सेलिंग जोन है प्राइसेस की 1 आवरली में। तो यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको कि कहीं ना कहीं एक अभी के डेट में क्या है, 1640-50 के आसपास से एक रिजेक्शन जो है अगर एच डी एफ सी देता है तो बैंक निफ्टी पे गिरेगा और निफ्टी पे गिरेगा इस पर्टिकुलर प्लेस से। और ऊपर की तरफ का एक रेसिस्टेंस तो ऊपर से है ही हमारा। अगर 5 मिनट में देखें, वाओ, दिस इज कॉल्ड द रियल मैजिक ऑफ टूडेज रेट। यही मैजिक जो है आज के डे में हुआ है और प्राइसेस को कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाने पे मजबूर किया है। वो समय था 10:10 का। प्राइसेस क्या किया है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे यहाँ से लो ब्रेक किया, इस पर्टिकुलर प्लेस पे हाई ब्रेक करके एक अच्छा खासा गैप बनाया है प्राइसेस ने।
वापस से 1600 के रेंज में जो एच डी एफ सी आई है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। और अगर प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस से अगर ऊपर जाती है तो देखो, कमाल हुआ यहाँ पे। ये 0.6 की फिबोनाची के आसपास आई है प्राइसेस, और यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग मॉड्यूल दिया है। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और टारगेट ओवरऑल कितना है, 16, 17, 20 पॉइंट के आसपास का। लेकिन हमें कहाँ पे एग्जिट करना है, इस पर्टिकुलर प्लेस से 0.6 की फिबोनाची तक, 1610, 12 तक। बस यहाँ से बाइंग आ रही है, यही एक अच्छा खासा फीलिंग और सेंटिमेंट हमें देता है प्राइसेस का। तो बैंक निफ्टी में तो ऑब्वियसली हम 10 बजे के आसपास बाइंग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एच डी एफ सी एक अच्छा खासा सपोर्ट और फिबोनाची बाइंग लेवल पे खड़ी है। और कल की जो है हमारी क्लोजिंग है उसके आसपास खड़ी है, तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है बन रहा है। और एक अच्छा खासा हमें सपोर्ट जोन दिख रहा है, जो कि 1600 का, एक वाई का भी सपोर्ट है, चार्ट का भी सपोर्ट है 1600, और गैप अप दिया है, और एक बाइंग मॉड्यूल जो है वहां से बना है हमारा। तो एक ओवरऑल 3 से 4 जो है बाइंग सेंटीमेंट हमें दिख रहा है 1600 पे एच डी एफ सी। तो कहीं ना कहीं एच डी एफ सी पे अगर बाइंग आती है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ऑब्वियसली बाइंग आएगी। और अगर बैंक निफ्टी में बाइंग आती है तो निफ्टी में भी बाइंग आएगी। एच डी एफ सी हमारा बाइंग है, बैंक निफ्टी बाइंग हुआ, बैंक निफ्टी बाइंग हुआ तो ऑब्वियसली निफ्टी बाइंग हुआ। अगर रिलायंस डाउन मूव अगर नहीं कर रहा है, लेकिन अगर एच डी एफ सी क्या कर रहा है, एक ऊपर की तरफ का मूव दिखा रहा है, और रिलायंस हमारा फ्लैट है, तो प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाने को मजबूर होगी और ऊपर की तरफ जाएगी। अभी हम एच डी एफ सी क्या हुआ है, आज के डे में ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट दिया है, और यही ब्रेकआउट ऊपर की तरफ का एक कैंडल क्लोजिंग जो है एक स्ट्रेंथ किया है प्राइसेस को कहीं ना कहीं डाउनफॉल नहीं होने के लिए। और प्राइसेस क्या हो गई है, पूरा पूरा कंसोलिडेट हो गई है इस जोन में। और ऊपर की तरफ आज देखेंगे कल के डे में, अगर इसको गैप ऊपर की तरफ मिलता है तो कहाँ तक जाती है प्राइसेस। फिलहाल हम एच डी एफ सी का क्या देखेंगे, वो डेटा देखेंगे, और वो हम समझने का प्रयास करेंगे कि एच डी एफ सी में ओ डेटा जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। 1620 पे एक अच्छा खासा सेलिंग दिखा है फिलहाल। 30, 40, 50, 20 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी लग रही है प्राइसेस की। 50 से सेलिंग है, 40 से भी सेलिंग है, 30 से भी सेलिंग है। और अभी जो प्राइसेस चल रही है वो 1623 पे चल रही है, तो सेलिंग की पूरी पूरी संभावना जो है वो बनी हुई है। फिलहाल बाइंग तो हल्का है, लेकिन 1600 से फिर से बाइंग जो है वो प्राइसेस की आ सकती है। एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात है कि ऊपर में जो रिजेक्शंस पॉइंट है हमारे लिए, वो कहीं ना कहीं 1650 तो है ही। ये लेवल जो है वो 0.6 का फिबोनाची लेवल है। अगर कोई भी लो ब्रेक होता हुआ हमें दिखता है तो हम वहां से सेल करेंगे प्राइसेस को, क्योंकि वाई डेटा हमारा वीक है, कॉल राइटिंग जो है हेवीली है यहाँ पे, इसलिए। तो एच डी एफ सी में इतना ही। अभी आगे थोड़ा हम देख लेते हैं कि आईसीआईसीआई हमारा क्या कुछ कह रहा है। फिलहाल हम आईसीआईसीआई का अगर बात करें तो आईसीआईसीआई को हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, आईसीआईसीआई 1150 के आसपास आए तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग जो है हमारे लिए बन सकता है। लेकिन अगर आज के डे की बात करें तो नीचे का ओवरऑल कल के डे का जो सपोर्ट था वो ये था, तो सपोर्ट पे कहीं ना कहीं एच डी एफ आईसीआईसीआई आज के डे में खड़ी थी। कितने बजे के आसपास, ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास। तो यहाँ से ऊपर की तरफ बाइंग आई है, फिर इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या आई है, एच डी एफ सी के अच्छा खासा सेलिंग दिया है 0.6 के फिबोनाची के आसपास। 10:35 के आसपास अगर हम देखें तो 10:35 के आसपास क्या हमें रिजेक्शंस देखने को मिले हैं एच डी एफ सी में। एच डी एफ सी हो गया यहाँ पे कंसोलिडेट। उसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी को, और रिलायंस 10:35 के आसपास क्या कर रहा था। तो बैंक निफ्टी 10:35 के आसपास, 40 के आसपास रिजेक्शंस दिखा रहा था, जो कि अच्छा है। एक रिलायंस की अगर बात करें तो रिलायंस आज ओवरऑल डे में 10-20 से एक अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे आई है, फिर से 10:35, 40 के आसपास से सेलिंग आ गई है। निफ्टी क्या कर रहा था वहाँ पे, ऊपर की तरफ गया है मूवमेंट। वाओ, 1040 के आसपास से रिजेक्शन देखने को मिला है। 332, 300 के आसपास एक अच्छी खासी सेलिंग थी जो थी प्राइसेस की, और वहां से एक अच्छा खासा मूव नीचे की तरफ हमें देखने को मिला है। तो इस चीज से हमें क्या समझना चाहिए कि प्राइसेस जो है 1040 के आसपास अगर रिजेक्ट कर रही है 332, और 300 पे एक अच्छा खासा हमारा क्या है, कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ना कि कहीं ना कहीं लोग जो है वो एच डी एफ सी आईसीआईसीआई सारे चार्ट को जो है वो देख रहे हैं, और उनको लग रहा है कि प्राइसेस का यहाँ से एक मूवमेंट जो है डाउनसाइड का बन सकता है। तो अगर वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ से अगर आईसीआईसीआई और एच डी एफ सी में रेसिस्टेंस लेवल है, या फिर बैंक निफ्टी में भी रेसिस्टेंस लेवल है, तो निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ा तो फॉल करेगी, और वो थोड़ा सा फॉल का फायदा जो है वो अच्छा खासा उठा सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ से प्राइसेस निफ्टी में फॉल करती हुई नजर आई है। अभी हम किसको देख रहे थे अभी, आईसीआईसीआई को देख रहे थे। आईसीआईसीआई नहीं था ना, हाँ ठीक है। फिर से अगर हम बात करें 1:30 बजे के आसपास, तो 1:30 बजे के आसपास इस, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ,
1:30 बजे के आसपास हमें पता था कि प्राइसेस सपोर्ट लेवल से ऊपर की तरफ उठी है। दो दो बार इस पर्टिकुलर प्लेस पे रिजेक्शन जो है प्राइसेस ने दिया है ऊपर की तरफ, एक पहली बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ। लेकिन तीसरी बार जब प्राइसेस नीचे की तरफ आई है रिजेक्ट करते करते, पहली बार में तो प्राइसेस ने क्या किया है, हम इसको मान लें कि रिजेक्शन हमारा लोअर साइड की तरफ ब्रेक हुआ है। दूसरी बार में यहाँ से प्राइसेस नीचे की तरफ मूवमेंट आई है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस यहाँ से भी नीचे की तरफ जाए, लेकिन हमारा जो ऊपर की तरफ से अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो नीचे की तरफ का यहाँ अप्रोक्सीमेटली हमारा क्या है, स्टॉप लॉस है, क्योंकि यहाँ से एक बाइंग आ सकती है। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से एक बाइंग आई है 1165 के आसपास से, और यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, एक हाई ब्रेक किया है प्राइसेस ने, और हाई ब्रेक करने के बाद क्या किया है, यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉपर बाइंग बना है, जो कि ऑलमोस्ट 250 के आसपास से था। तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे बाइंग जो थी एक आईसीआईसीआई में दिख रही थी, जो कि एक ऑब्वियस सी बात है, से बाइंग आती है। तो अभी जो प्राइसेस खड़ी है वो कहीं ना कहीं एक सेलिंग जोन में खड़ी है। सेलिंग जोन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो है रिजेक्शन हमें मिलते हुए नजर आ रहे हैं प्राइसेस के ऊपर की तरफ। अभी आगे चलते हैं, आईसीआईसीआई को थोड़ा, एक्सिस को थोड़ा सा देखते हैं कि एक्सिस में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हमारी बनती हुई नजर आ रही थी प्राइसेस की। देखो एक्सिस का ये जो हमारा येलो लाइन है ना, ये एक बाइंग पॉइंट है। एक्सिस अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलती हुई नजर आती है तो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी जो वो दे सकती है। 35 40, 10 40 में एक आईसीआईसीआई भी एक अच्छा खासा डाउनफॉल दे रही थी, 0.6 की फिबोनाची से 10 40 में एक अच्छा खासा रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा था। तो ओवरऑल ये पर्टिकुलर प्लेस एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिया है। उसके बाद पैसे से 11 20 के आसपास से बाइंग आई है, 12 15 में बाइंग आई है, और यहाँ से बाइंग आई है। तो ओवरऑल आज के डे की हाई ब्रेक है, तो एक्सिस बैंक ऊपर जाने के लिए तैयार है। आगे एक्सिस हो गया, उसके बाद कौन है, एसबीआई होगा शायद। हाँ, एसबीआई की अगर बात करें चार्ट की, तो इस प्लेस से गैप अप ओपन हुआ है, और लो टू हाई की फिबोनाची को अगर देखें तो प्राइसेस, ये कितने बजे का समय था, 11:30 के आसपास 0.6 की फिबोनाची, और उसके बाद 0.5 की फिबोनाची प्राइसेस ने ऑलमोस्ट कितने बजे ली है, 9:45 10 बजे के आसपास ली है। तो यहाँ से एक बाइंग आई है, ऊपर से फिर से सेलिंग आई है। तो प्राइसेस ओवरऑल कंसोलिडेट थी सारे में, लेकिन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है ढूंढा है प्राइसेस ने। आगे चलते हैं, कोटक को देखते हैं थोड़ा सा। कोटक ने आज के डे में किया कुछ, पॉसिबिलिटीज बन रहा था। कोटक की अगर आज के डे की बात करें 7 अगस्त की, तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाने की तैयारी चली है पूरे डे में, और कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस से एक सपोर्ट भी बनाया और प्राइसेस ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट भी नजर आया है। हालांकि ये एक येलो जोन ऊपर की तरफ का एक बाइंग जोन हो सकता है, और प्राइसेस कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस तक जो है जा सकती है, 1795 या 1800 के आसपास जा सकती है, और वहां से रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस में। तो 45 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। फिलहाल हम आगे बढ़ के एक बार इसको देखते हैं, जो कि है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी आज के डे में क्या किया है, अपने एक सपोर्ट के आसपास, रेसिस्टेंस के आसपास गई है, रिजेक्शंस जो है वहां से दिया है प्राइसेस ने, और 9:55 10 बजे के आसपास प्राइसेस आई है ऑलमोस्ट अपने बाइंग जोन में, 0.3 की बाइंग जोन में आई है, लेकिन यहाँ से बाइंग होकर फिर से ऊपर से सेलिंग बनी है। में 0.6 की फिबोनाची से 10:45 10:50 के आसपास से सेलिंग बनी है नीचे की तरफ। वापस से प्राइसेस आई है, और 1:30 बजे के आसपास ये प्राइसेस 0.6 की फिबोनाची के आसपास खड़ी थी, और यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग आया है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी आईटी 1:30 बजे के आसपास जो है एक बाइंग जोन ऊपर की तरफ हमें दिखा रहा था, और 1:30 बजे के आसपास से हम बाइंग ले सकते थे आज के डे में। यहाँ से पॉसिबिलिटीज बन रही थी यहाँ से बाइंग, और यहाँ से जो बाइंग बन रहा था वो हमारा एक्सिस बैंक में भी बन रहा था, और कहीं न कहीं आईसीआईसीआई भी यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग बता रहा था। तो 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ में यहाँ से बाइंग बन रही थी, तो हम यहाँ से एक बाइंग जो है वो ले सकते थे, क्योंकि ये लो से ये हाई के बीच में ऊपर की तरफ प्राइसेस अभी जाना शुरू कर दिया है। अच्छा खासा आईटी आज गैप अप ओपन दिया है, और अभी भी कहीं न कहीं ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है प्राइसेस। फिलहाल जो लेवल्स हैं रिजेक्शंस का, अगर उस लेवल्स की बात करें, इसको बोनावली में करते हैं थोड़ा सा, और देखते हैं कि रिजेक्शंस लेवल हमारा क्या है। हाँ, यहाँ से ये लेवल ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ लेवल ब्रेक हुआ है। वाओ, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। 0.3 की फिबोनाची से रिजेक्शंस मिला है नीचे की तरफ, और ये रिजेक्शंस पहली बार ये ऊपर में कल के डे में रिजेक्शंस मिला, फिर से आज के डे में ये रिजेक्शंस मिला है। और ओवरऑल अगर इस पर्टिकुलर पेज से अगर बाइंग देखें, यहाँ से बाइंग देखें, तो प्राइसेस बाइंग जोन में आई है। ओवरऑल ये बाइंग जोन नीचे की तरफ है, लेकिन उतना हम लेंगे नहीं। ये दो बॉक्स का बाइंग जोन अगर देखें तो प्राइसेस बाइंग जोन में आई, और यहाँ से एक ऊपर की तरफ का मूव हमें देखने को मिला है। हालांकि आज के डे में बताया कि कल के लो और आज के हाई का अगर फिबोनाची निकालें तो वापस से प्राइसेस एक अच्छा खासा बाइंग जोन में आई है, और वहाँ से हमें बाइंग देखने को मिला है प्राइसेस का। ये चीज़ हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, थोड़ा और प्राइसेस को इम्प्रूव होने देते हैं। फिलहाल जो यहाँ से प्राइसेस ऊपर ऊपर जाएगी, तो उसका लेवल्स हम आज के डे के लिए हम ड्रॉ कर देते हैं कि क्या लेवल से रिजेक्शंस हो सकता है। प्राइसेस का नेक्स्ट रिजेक्शन जो अगर बन सकता है, ये पर्टिकुलर प्लेस से बन सकता है, और उसके बाद
इस पर्टिकुलर पे से बन सकता है। ये दो रिजेक्शंस पॉइंट जो है वो मैंने ड्रॉ किया है, जो कि शॉर्ट के लिए हमारा काम करेंगे। ये दो पॉइंट ये दो पॉइंट हमारा क्या करेगा, शॉर्ट के लिए हमें काम करता हुआ नजर आएगा निफ्टी आईटी में। अभी आगे चलते हैं और निफ्टी आईटी के बाद निफ्टी एफएमसीजी को देखते हैं। निफ्टी एफएमसीजी 8% कंटेन करता है निफ्टी 50 में, और वो भैया तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ चढ़ गया है यार। ये नीचे है, ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट है। रुको, अच्छा है, 5 मिनट में इसको देखते हैं। हम्म दस बीस दस के पास अच्छा खासा बाइंग जोन, ऊपर से नीचे की तरफ का ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद 0.6 की फिबोनाची से बाइंग, 0.67 से बाइंग, यहाँ से बाइंग आ रही है। 11 बजे, 12 बजे ब्रेकआउट, 2 बजे बाइंग, यहाँ से रिजेक्शन 12:25 में। ये क्यों रिजेक्शन दिया है, ऊपर से कोई चांसेस है क्या? नहीं है। एफ एम सी जी का रिजेक्शन, अगर एक पर्टिकुलर प्लेस से नीचे की तरफ का लो ब्रेक हुआ, ये हाई से 5 से रिजेक्शन नीचे बाइंग थी। एफ एम सी जी का चार्ट समझ में नहीं आया है कि किस तरीके से वर्क किया है, लेकिन ठीक है। बाइंग जोन अगर एफ एम सी जी सुबह में किया है तो 0.5 की फिबोनाची नहीं ली और ऊपर से बाइंग आ गई है, ठीक है। ब्रेकआउट अगर इस चैनल को ऊपर की तरफ पॉजिटिव मिला तो इतना ही पॉइंट जो है एफ एम सी जी ऊपर चढ़ सकता है, और जो कि ये पॉइंट तक जा सकता है। देखेंगे क्या कुछ होगा। फिलहाल चलते हैं आगे। एफ एम सी जी हो गया, उसके बाद हमारा निफ्टी ऑटो। आज के डे का निफ्टी ऑटो देखते हैं भैया। वाओ, निफ्टी ऑटो कल के डे में बाइंग पोजीशंस पे थी, यहाँ से एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ का बाइंग हमें देखने को मिला है प्राइसेस में। फिलहाल बाइंग देने के बाद जो बाइंग आई है यहाँ से, वो बाइंग क्यों आई है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ से अगर देखें तो 0.3 की फिबोनाची आ रही थी और यहाँ से बाइंग आ गई है। अगर नीचे गिरती तो 5 से बाइंग आती। यहाँ पे अगर 5 3 पे अगर देखें तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें दिख रहा था बाइंग का। यहाँ से बाइंग आई है, सेलिंग, फिर से बाइंग। स्टिल ऊपर से शॉर्ट के चांसेस जो थे वो अधिक थे प्राइसेस के निफ्टी ऑटो में। तो यहाँ से रिजेक्शंस की पॉसिबिलिटीज जो थी, ऑलमोस्ट 0.6 की फिबोनाची से रिजेक्शंस मिला है 10:40 में। तो 10:40 में ओवरऑल सारे के सारे रिजेक्शंस दिखा रहे थे, जिसकी वजह से निफ्टी 50 जो है धड़ाम से गिरी है नीचे। फिर से यहाँ से बाइंग की तो एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता प्राइसेस का, यहाँ से एक सपोर्ट मिला है जो कि ऊपर की उठती हुई नजर आई है। तो ये डीप एनालिसिस हुई है, आज हमने डीप एनालिसिस की है, तो थोड़ा थोड़ा रोज हम बढ़ाएंगे उसको, डीप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ पॉसिबिलिटी जो है बनता हुआ हमें दिखेगा प्राइसेस का। फिलहाल ये लो टू हाई की फिबोनाची अगर देखें तो जो निफ्टी ऑटो था वो कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन जोन में था आज के डे में, क्योंकि ये जो रिजेक्शन जोन था यहाँ से रिजेक्ट किया है, फिर से यहाँ से रिजेक्ट किया है, और आज के डे में अभी भी रिजेक्शन जोन में खड़ी है। तो कल के डे में एक अच्छा खासा अभी भी डाउनफॉल बनने के चांसेस जो है वो दिख रहे हैं। अभी जब वीकली एनालिसिस करूंगा तो इसको एक अच्छे से बताऊंगा कि किस तरीके से कहाँ से रिजेक्शंस बनता है, और पूरी की पूरी फिबोनाची की जो है डिक्शनरी दूंगा मोटी सी, कि यहाँ से ये रिजेक्शंस बन रहा है, वहाँ से वो रिजेक्शन बन रहा है, इस चीज़ को यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, वहाँ पे करना है, इस तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।